आखिर तूने सोच भी कैसे लिया कि सिर्फ मंगलसूत्र पहना के तेरी शादी हो जाएगी? हाँ, अब पता चल गया ना। अरे बस ना यूवी भाई, बस करो ना। मेरे प्यारे से मासूम से ऋषि भाई को और कितना डांटोगे आप? तू तो बीच में मत बोल कुछ। एक तो उसको समझाने वाला कोई है नहीं, ऊपर से तू इसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता रहता है। देख, छोटे को कुछ मत बोला। वाह, क्या जोड़ी है। बड़ा भाई बोलता है छोटे को कुछ मत बोलो, छोटा बोलता है बड़े को कुछ मत बोलो। ये तुम दोनों बचपना कब छोड़ोगे यार? चल, हम तो छोटे हैं, तू इतना बड़ा कब से हो गया कि हमें डांटेगा? वो तुम लोग इतनी देर से मेरी डांट खाए जा रहे थे तो मुझे भी बड़े भाई का फील आ गया, यू नो, मजा आ रहा था। बहुत मजा आ रहा था। चल, तेरे को मजा दे देते हैं। हाँ ऋषि देख, चल चल। अरे ठीक है ना यार। क्या क्या? मैं बहुत मजा आ रहा है। मैं बता मनप्रीत नहीं। हाँ क्या क्या मजा आ रहा है? बोल क्यों सॉरी बोल। नहीं सॉरी क्यों बोलूं मैं? ऋषि भाई को सॉरी बोलो जल्दी। अच्छा ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। यार, पेट में कुछ हो रहा है। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। भगवान है ना से मेरा बदला ले रहा है। मेरे पेट पे चढ़ा था ना तू। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई का पेट दुख रहा है क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाने का नाम क्यों ले रहा है? सोच के और भूख लगती है। तो जाके खा लेना। हाँ, व्रत है मेरा। खा लो, थोड़ा सा चीट कर लो, किसी को पता नहीं लगेगा। खा लो खा लो। कोई नहीं देख रहा, खा ले। बुला नहीं खाऊंगा। देख, अब तू मुझे डांटियो मत के मैं कितना खाना खाती हूँ, ठीक है? वो जब सब खाना खा रहे थे तब मुझे भूख नहीं लगी थी, अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है इसलिए खा रही हूँ। जी, बहुत यमी मालपुए बने। मैं प्यार में भूख की वजह से मरा जा रहा हूँ और तुम दोनों सो रहे हो। भाई सो नहीं रहे, बस आंखें बंद की हैं। ऋषि, एक काम कर, तू भी लेट और आंखें बंद कर ले। ये आंखें बंद की और खाना दिखाई दिया। दी यार, मेरे को ये बता कि तू इतने टेस्टी मालपुए कैसे बना लेती है, और मुझे ये भी बता कि तू ये तीज माता का व्रत कैसे रख लेती है। मैं तो ये व्रत कुछ ना रख पाऊं भाई, अगर मैं रखूंगी तो भूख के मारे मैं मर ही जाऊंगी। मैं अभी आती हूँ। ऋषि, तुम यहाँ मालपुए खा रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुमने मेरे लिए तीज का व्रत रखा है। अगर मैंने नहीं देखा होता तुम तब तक खा चुके होते। नहीं, मैं मालपुए कहाँ खा रहा हूँ? अच्छा, हाँ। ये प्लेट उड़ के तुम्हारे पास आ गई? मैं तो बस इन्हें सूंघ रहा था। वो क्या है कि सबने कहा कि मालपुए बहुत अच्छे हैं, सब बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मुझे लगा खुशबू ही ले लूं। क्या खुशबू है। वैसे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? पानी पीने आई थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब मेरे मालपुए सूंघने से व्रत टूट जाएगा, तुम्हारे पानी पीने से व्रत नहीं टूटेगा। हाँ, कहाँ का लॉजिक हुआ ये? नहीं टूटेगा। ये निर्जल व्रत है। ये निर्जल व्रत नहीं है। ये निर्जल व्रत। जी नहीं, चांद उगने से पहले आप कुछ खा नहीं सकते लेकिन पानी पी सकते हैं। ये निर्जल व्रत है। नहीं है। है। बोला ना नहीं है। ठीक है, अभी नेट पे चेक करते हैं। 1 सेकेंड, 2 मिनट्स। ये देखो, सूंघने से व्रत नहीं टूटता। ठीक है, तुम्हारा भी चेक करते हैं। हाँ, ये मतलब हरतालिका तीज में पानी नहीं पीते, इसमें पी सकते हैं। सर, कोल्ड ड्रिंक। प्यास तो लग रही है यार, पर आज मेरा व्रत है। थैंक्स। मतलब
तुमने सुबह से पानी भी नहीं पिया? नहीं पिया, कैसे पीता, व्रत टूट जाता। तुम्हारी व्रत रखा था मैंने। प्लीज पानी पी लो। नहीं, पानी पीने तुम आई थी, प्यास तुम्हें लगी थी। पियो तन्वी, पियो। प्यार तो है, ऐसा प्यार जो प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर रहने नहीं देता। मैंने देखा है वो प्यार। प्यार तो है। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है और मुश्किलों में ही प्यार क्यों होता है? दी और ऋषि की कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहां से आगे जाना भी मुश्किल और पीछे जाना भी मुश्किल। दी से कहूंगी तू अपने दिल की सुन, तेरा दिल क्या चाहता है। तू मुझसे नजरें चुरा लेगी और झूठ बोल देगी, पर मेरी नजरों ने जो सच देखा है उसका क्या करूं? उन दोनों के बीच जो प्यार है उसका क्या करूं? आइए आइए, अंदर आइए, अपना ही घर समझिए। आइए आइए, जल्दी जैसे। ये लीजिए। चलिए, सारी तैयारियां पूरी हो गई। सारी तैयारियां जी, सारी तैयारियां। और ये एक सच, इसका क्या करूं? मेरा बस चलता तो दी के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती, पर आज मैं इतनी मजबूर हूं कि दी को उसकी खुशी दे नहीं सकती। वो एक हंसी नहीं दे सकती जिसका ना होने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है और जिसके होने से दी को बहुत फर्क पड़ता है। देखा है मैंने। अरे बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना। अच्छा जल्दी इधर आओ। देख, ये सारा तीज का सामान पवन के घर से आया है, इसे ले जाकर अपने कमरे में रख दे, तन्वी के लिए। अरे तन्वी बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। देख मैं तेरे लिए क्या ले आई हूँ, ये देखो। ये ड्रेस है, तेरे पे ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी लगी ना? मैं जानती हूँ दी, पवन वो नहीं जैसे तू चाहती है, इसलिए जब भी तू पवन या उसके घर वालों को देखती है तेरे चेहरे की खुशी चली जाती है, क्योंकि तेरे दिल में वही रहता है जैसे तू चाहती है, और वो नहीं दिखता तो तू अपने आप को भी नहीं देख पाती। तन्वी बेटा, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। वो क्या है ना, समय हो रहा है कथा का, और पवन और सलोनी भी आते होंगे। जाओ। हाँ बेटा, तैयार हो जाओ, जाओ। सलोनी जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ बस 2 मिनट। पवन, किसी और की बीवी पे नजर मत डालो, वरना तुम्हारी होने वाली बीवी पे कोई और नजर डाल लेगा। अच्छा। ऋषि पुत्र, फूल ले आ बेटा। आया बीजी, यहाँ रख दो। हाँ। अरे तन्वी, यहाँ क्यों खड़ी है? चल बैठते, आज विजय हमें तीज माता की कथा सुनाएगी ना, सुनते। चल। पवन, अब चलो भी, अब देर नहीं हो रही क्या? चलो। पवन चलो, चलो भी। जिस किसी से भी भूल चूक हो जाए
या गलती से कुछ खा ले कोई इस व्रत में तो उसे इस कथा में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गलत निकलेगा। देख सुन, कि मैंने व्रत नहीं रखा है और ये बात तो किसी को बोलेगी नहीं, ओके? ओ नो, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। और कैसे जाऊं यहाँ से? कोई बहाना बना के चली जाती, नहीं तो भगवान जी ने नाराज होकर मेरा रिश्ता ऋषि से तोड़ दिया तो। राणो, ये पहली बार होगा कि किसी लड़के ने ये व्रत रखा है। एक काम करो, ऋषि को भी ना अपने साथ औरतों की टोली में बिठा लो। नहीं पापा जी, मैं यहीं से सुन लूंगा। अरे बैठ जा पुत्र। और शर्मा क्यों रहा है? सब घर की औरतें हैं। बीजी, मैं यहाँ से सुन सकता हूँ ना? हाँ हाँ बेटा, तू कहीं भी खड़े रह के सुन सकता है, तुझे वही मिलेगी जिसे तू मांगेगा। मम्मी, मैंने सुबह ना मालपुए खा लिए थे और अगर मैं कथा में बैठी ना तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप कुछ बहाना बना देना, ठीक है? ये लो, पवन और सलोनी आ गए। आजा सलोनी बेटा, मेरे पास आजा। बीजी कथा सुनाने वाली, जल्दी आजा। आजा आजा पवन पुत्र, बैठ जा। अरे नहीं, आप बैठिए। पक्का? पक्का पक्का। You sure? हाँ जी, ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। अब मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ, सब लोग पूरे ध्यान से और श्रद्धा से सुनना। अरे ये तनु कहाँ चली गई? कहीं रसोई में तो नहीं बीजी, वो तो अपने कमरे में गई है। वो क्या है ना, बच्ची है, पहली बार उसने व्रत रखा है तो बेचारी को चक्कर वगैरह आ रहे थे, थोड़ा आराम करने के लिए गई है। आप चिंता मत कीजिए, आप कथा सुनाइए, मैं हूबहू कथा उसको जाकर सुना दूंगी, टेंशन नहीं। बीजी जल्दी से कथा शुरू करो ना, वरना मैं भूख के मारे चक्कर खा के गिर जाऊंगी। अरे रुक ना, जानती हूँ, 2 मिनट रुक।